जब हमें श्रवण कराते हैं तो हमारे जीवन में क्या अद्भुत आनंद आता है, क्या अद्भुत रस आता है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है, क्योंकि ऐसे भावों के माध्यम से ही भगवान की उस वेणु का, भगवान की उस मुरली का हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, बड़ा सुंदर सा भाव है। आप सब लोग अपने अपने यथा स्थान बैठ करके श्रवण करें। हो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, ओहो बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, आह मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, ओहो बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, आहा मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बरसाने वाली जय हो। आनंद लेते हुए छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जू की भैया देखो घूमर घाले, ओहो घूमर घाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। पकड़ी राधे जो की भैया देखो घूमर घाले, आहा घूमर घाले, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, ओहो बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, ओहो मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। आनंद लेते
बाजे देखो राधे की पैंजनिया। छम छम बाजे देखो राधे की पैंजनिया। छम छम बाजे देखो राधे की पैंजनिया। छम छम बाजे देखो राधे की पैंजनिया। नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। 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 राधे संग में नैन लड़ावे नाचे सागे सागे। ओहो सागे सागे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। राधे संग में नैन लड़ावे नाचे सागे सागे। ओहो सागे सागे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है ये देखो सारे गाम की। शान है या जान है ये देखो सारे गाम की। शान है या जान है ये देखो सारे गाम की। शान है या जान है ये देखो सारे गाम की। राधे श्याम की जोड़ी ने बड़े माही राखे। ओहो माही राखे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। राधे श्याम की जोड़ी ने बड़े माही राखे। ओहो माही राखे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो बंसी बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो मुरली बाजे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे। ओहो बंसी बाजे
नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, ओ मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। 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 होकर श्याम की दीवानी राधा रानी बोलिए बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो ब्रह्मा जी ने और इंद्र ने और सभी ऋषि मुनियों ने, सभी देवताओं ने श्रीमद् भागवत भगवान के ऊपर मोहर लगा दी कि कली काल में जीव के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठतम और सबसे सरलतम यदि कोई साधन है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही है। तो श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण के माध्यम से जैसे राजा परीक्षित ने अपना कल्याण सुनिश्चित किया, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, वैसे ही हमें भी कर लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। माने संसार में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जैसे जैसे जो जो जीव मेरा भजन करता है, मेरा श्रवण करता है, मेरा चिंतन करता है, वैसे वैसे भैया निश्चित रूप से आप ये मान लो कि यदि मेरा कोई भजन कर रहा है तो मैं भी उस जीव को भजता हूँ। माने मैं भी उस जीव को याद करता हूँ, मैं भी उस भक्त का ध्यान रखता हूँ। क्योंकि भगवान ने तो वैसे भी अपने भक्तों का योग क्षेम वहन करने का ठेका जो ले रखा है, तो भगवान योग क्षेम वहन करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एक संत रहते थे। कथा तो बड़ी छोटी सी है लेकिन बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर कथा है। अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पुराने समय के संत थे, लेकिन भगवान में बड़ा प्रेम था। तो उन्होंने सुना कि भगवान की जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भगवान की वाणी तो है ही, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने ऐसा सुना, लेकिन संस्कृत ज़्यादा जानते नहीं थे, संस्कृत का कभी अध्ययन नहीं किया। अरे संस्कृत की तो बात छोड़ो, कभी हिंदी इत्यादि का भी बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। वो हमेशा भगवान की प्रेमा भक्ति में ही लीन रहते थे। जब भी भगवान की याद आती थी तो उनकी आँखों से अश्रुपात होता था, और यही सच्चे भक्त की निशानी है। क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः। माने कि यदि आपको भगवान का चिंतन करते समय, भगवान की कथा श्रवण करते समय, भगवान को याद करते समय यदि तुम्हारी आँखों से अश्रु प्रवाहित हो जाए, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो जाए, तो इसी से अनुमान लगा लिया जाता है कि आपका हृदय पवित्र हो गया है।
भले ही थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन उस समय हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तभी आँखों से अश्रु प्रवाह होता है। अन्यथा हृदय की शुद्धि के बिना, हृदय की निर्मलता के बिना आँखों से आंसू प्रवाहित नहीं होते, क्योंकि तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोकवल्लिंगेभ्यः, यही प्रमाण है। तो वो संत जब भी भगवान को याद करने बैठते तो उनकी आंखों से बड़े आंसू प्रवाहित होते। अब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हम वैसे तो भगवान का बहुत भजन करते हैं, लेकिन हमें गीता जी पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, अब गीता जी जैसे मर्जी पढ़ी जाए, उल्टी पढ़ी जाए, सीधी पढ़ी जाए, शुद्ध पढ़ी जाए, अशुद्ध पढ़ी जाए, अरे भगवान तो सब जानते ही हैं, अंतर्यामी हैं, कम से कम प्रयास तो करते हैं। तो देखो वो संत अपनी कुटिया में बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे। पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं। तो कम से कम 80% गीता जी का जो पाठ है वो अशुद्ध हो जाता था। अब इसी तरह से पाठ करते 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 उनको कम से कम 20 वर्ष व्यतीत हो गए, और आज भगवान उनके सामने प्रस्तुत हो गए। भगवान ने उन संत को दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा कि अरे, अब जैसे मान लो उनका नाम गोविंद है, तो भगवान ने कहा कि अरे भैया गोविंद, तू ये मत समझना कि हम तुम्हारी तपस्या से, हम तुम्हारे पाठ से या हम तुम्हारे भजन से प्रसन्न हो करके तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। क्योंकि जैसे ही भगवान को देखा तो वो गोविंद नाम के संत तो बड़ी जोर जोर से उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, आनंद में मगन हो गए। तो भगवान ने समझाया कि इतना मगन होने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमसे प्रसन्न होकर के नहीं आए, हम तुम्हारे पाठ को देख करके आए हैं, और हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं कि तुम ये जो हमारी गीता जी का पाठ करते हो, ये तुम 80% अशुद्ध माने गलत पाठ करते हो। अब जैसे ही भगवान ने बताया तो वो गोविंद नाम के संत और ज़्यादा जोर जोर से नाचने लगे, और ज़्यादा जोर जोर से कूदने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोल रमण बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई ये कैसा भगत है, अरे हम इसकी कमी बता रहे हैं और ये उछल रहा है, कूद रहा है, और ज़्यादा नाच कूद कर रहा है। तो भगवान ने पूछा कि भाई तू ये बता तो सही कि हम तुझे तेरी कमी बता रहे हैं, लेकिन कमी को सुधारने की बजाय तू और ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है और ज़्यादा खुश हो रहा है, आखिरकार इसका कारण क्या है? तो उन गोविंद नाम के संत ने बताया। बोले प्रभु, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके दर्शन से या आपके बताने से मैं ज़्यादा उछल कूद कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ, तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक मेरे मन में 20 वर्ष से ये शंका थी कि मैं जो पाठ करता हूँ, मैं जो भजन करता हूँ, अब पता नहीं मेरे भजन को, मेरे पाठ को भगवान सुनते भी होंगे कि नहीं, क्योंकि संसार में न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान मौजूद हैं जो बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ
भगवान की श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भागवत जी का और अन्य भगवान की वाणियों का पाठ करते हैं तो हमेशा मेरे मन में दुविधा होती थी, लेकिन प्रभु आज आपने आकर के ये पक्का कर दिया, आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम चाहे उल्टा पाठ करो चाहे सीधा पाठ करो, भाएं को भाएं अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। माने भगवान को याद करते समय तुम्हारा भाव पवित्र होना चाहिए। भावो ही विद्यते देवः, भाव के अंदर ही देवता विद्यमान होते हैं। तुम्हारे अंदर भाव की जागृति होनी चाहिए। पाठ करते समय यदि थोड़ा बहुत अशुद्ध हो जाए, गलती हो जाए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्मृति में गोविंद रहने चाहिए और तुम्हारा हृदय जो है प्रेम रूप भाव से भरा होना चाहिए। यही वास्तव में भगवान गोविंद की भक्ति है और यही वास्तव में जीव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो तुम्हारे हृदय में भी उस भाव की जागृति होगी, लेकिन उस भाव की जागृति होगी तभी जब आप इस कथा का भली भांति श्रवण करते रहोगे। तो आइए हम भी उस भाव को अपने मन में जागृत करें भगवान के पूजन के माध्यम से। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो जैसे ये गोविंद नाम के जो संत हैं, इन्होंने अपने मन को मंदिर बना लिया, आलीशान बना लिया, उसी तरह से हम भी अपने मन को भगवान में लगा करके आलीशान बनाएं। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है, हम भी अपने तन और मन को आलीशान बनाएं इस भाव के माध्यम से। हो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ओ तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आनंद लेते हुए गाइए। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा
जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर के ध्यान बना मन, मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। ओ तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। जल में तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही वन में। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। ताली सेवा करते हैं। बनाए तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरी लीला अजब महान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान।
की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख उसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, 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 बना मन मंदिर आली। हो तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तो देखो, आप भी संतों की तरह अपने दिल को आलीशान बना सकते हैं, अपने मन को भगवान का मंदिर बना सकते हैं। तो जैसे नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये परम पावन कथा श्रवण करा रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि श्रवण कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम भी इस कथा के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। ये हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने कितनी सुंदर प्रार्थना करी है। अरे संत तो वास्तव में स्वभाव से ही हितैषी होते हैं, और परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जैसे संतों के हृदय में परहित की भावना वास करती है, ऐसे ही हमारे हृदय में भी यदि हमारे अड़ोसी पड़ोसी की, हमारे आमने सामने वाले के कल्याण की, उसके हित की भावना हमारे हृदय में भी वास करने लग जाए, तो हमारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करो कि हे गोविंद, इस कथा के श्रवण से हमारे हृदय में, हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न कर दे कि हम दूसरे के कल्याण की कामना कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ऐसी कामना हमारे हृदय में जागृत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर ये जो अहंकार है, ये जो अहंकार रूपी, अहम रूपी, मैं रूपी जो विकार है, ये हमें ऐसा नहीं करने देता।
लेकिन याद रखो कि घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ने लगते हैं तो चाह करके भी आदमी किसी को गले नहीं लगा पाता है। यदि इतना मोटा पेट हो जाए तो भले ही उसका मन कर रहा है कि मैं झप्पी पाऊं, मैं गले लगाऊं। हमारे मित्र आए हैं, लेकिन चाह करके भी चूंकि पेट मोटा है, इसलिए यदि लगाने का प्रयास भी करेगा तो भी वो नहीं लगा सकता। उसी प्रकार से हम दूसरे की उन्नति की, दूसरे के कल्याण की कामना क्यों नहीं करते हैं? इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर ये जो अहम भाव है, हमारे अंदर ये जो अहंकार रूपी विकार है, ये हमें ऐसा करने नहीं देता। तो देखो, इस कथा के माध्यम से इस विकार को हमें कम से कम करने का प्रयास करना है। जिस प्रकार से नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ करके फिटक फिटक कर देती है, तार तार कर देती है, उसी प्रकार से अच्छे रिश्ते, अच्छे से अच्छे संबंध को ये अहंकार रूपी जो विकार है वो तार तार कर देता है। तो इस अहंकार रूपी विकार को यदि हम दूर करें तो हमें हमारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। पानी में गिरने से कभी किसी जीव की मृत्यु नहीं होती। अब मान लो हमें कोई किसी जलाशय में उठा करके फेंक दे, तो क्या हम जलाशय में फेंक दिए गए तो क्या हम मर जाएंगे उसमें? बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? उसका कारण है क्योंकि हमें तैरना आता है, इसलिए नहीं मरेंगे। उसने तो भले मारने के लिए हमें फेंका, लेकिन पानी में, जलाशय में चूंकि हमें तैरना आता है, इसलिए हम तैर करके और किनारे लग जाएंगे, पार निकल जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो मरेगा कौन? तो भैया मरेगा वही कि जिसे जलाशय में तो फेंक दिया जाए लेकिन उसे तैरना न आता हो, तो वो बुबुल बुबुल करके और एक आध मिनट में ही मर जाएगा। तो देखो, इस भव सागर में हमको फेंक तो सभी को दिया गया है कर्मों के द्वारा, लेकिन इस भव सागर में अधोगति को वही प्राप्त होता है जिसे जीवन सार्थक करना नहीं आता। वास्तव में उसी की मृत्यु होती है, वही मरता है जिसे इस भव सागर को पार करना नहीं आता। वरना जिसे आता है वो क्यों मरेगा? अरे वो तो मृत्यु के भय से रहित हो जाएगा। जैसे राजा परीक्षित मृत्यु के भय से रहित हो गए, राजा की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु तो इस शरीर की हुई। राजा तो बड़े ठाठ से भगवान के पार्षदों के साथ गए विमान में बैठ करके। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, समस्या नहीं है। समस्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब हमें उन परिस्थितियों से, समस्याओं से निपटने का हुनर नहीं आता। इसलिए जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से निपटने का जो हुनर है वही है सत्संग, सेवा, सुमिरन, भजन, भगवान की बंदगी। इसलिए भगवान गोविंद को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कथा के माध्यम से लेकर के आओ। आंख बंद करके उनका दिव्य दर्शन करो और फिर अंदर से गाओ कि कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना। आइए
बड़ा सुंदर भाव है। चूंकि अब कथा के विश्राम का भी समय हो रहा है, तो आपको अब एक दो सुंदर भाव और हम प्रदान कर दें, उसके बाद फिर आरती करेंगे। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, बांके के नैना 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 बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। बांके बिहारी लाल की सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, 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 बिन देखे नहीं चैना बांके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। जय हो। मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा, 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 प्यारा लगे तेरा फूलों का बंगला,
प्यारा लगे तेरा फूलों का बंगला, प्यारा लगे तेरा फूलों का बंगला, प्यारा लगे तेरा फूलों का बंगला। तेरी झांकी का क्या कहना बांके बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। आनंद से नैन लड़े जब से बांके संग, नैन लड़े जब से बांके संग, नैन लड़े जब से बांके संग, नैन लड़े जब से बांके संग। प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग, प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग। अब मोह बाबरा रहना बांके बिहारी के नैना, अब मोहे बाबरा रहना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। बांके के नैना बिहारी के नैना, बांके के नैना बिहारी के नैना। बांके के नैना बिहारी के नैना, बांके के नैना बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बांके बिहारी के बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो बांके बिहारी को आप कथा के माध्यम से रिझा सकते हैं, लेकिन किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का भी हमें साथ साथ स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल कन्हैया के नाम से ही काम नहीं चलेगा। जब तक बरसाने वाली का स्मरण न किया जाए, जब तक बरसाने वाली को याद न किया जाए, तब तक विशेष कृपा की हमें प्राप्ति कहाँ होती है। क्योंकि पावर का जो प्लांट है हमारे ब्रज की, जो सबसे बड़ी महारानी है, जो सबसे ऊंची अटारी पर बैठी हैं बरसाने में,
और वहीं बैठ करके इस भूमंडल का और संपूर्ण विश्व का पालन पोषण कर रही हैं हमारे कन्हैया की, रमण बिहारी बांके बिहारी श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति किशोरी श्री राधिका रानी। तो एक बार एक भाव के माध्यम से उनका भी हम लोग स्मरण कर लें और फिर आज द्वितीय दिवस के आनंद की कथा की हम लोग आरती करेंगे। क्योंकि मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ये जो राधा रानी का नाम है वास्तव में इतनी मीठी तो मिसरी भी नहीं होती जितना मीठा ये नाम है। तो इसी स्वर में हम लोग किशोरी जी के नाम का उच्चारण करेंगे। हो मिसरी से, हो मिसरी से, हो मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से, मिसरी से, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, आनंद से बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीरत जी, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीरत जी, राधे राधे करते डोले हम सब भैया जी, राधे राधे करते डोले हम सब भैया जी, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। अरे आनंद लेते हुए
स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक चौदह भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो। नंद बाबा की राधा लाडो प्यारी श्यामा जू। नंद बाबा की राधा लाडो प्यारी श्यामा जू। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे राधे। बरसाने में जाने से यम बाधा मिट जाती। बरसाने में जाने से यम बाधा मिट जाती। राधा राधा रटने से भव बाधा कट जाती। राधा राधा रटने से भव बाधा कट जाती। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो राधे राधे। अरे घूमते हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यावे श्याम की राधा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर धामे श्याम की राधा को। ब्रजवासी और मात यशोदा पावे राधा को। ब्रजवासी और मात यशोदा पावे राधा को। गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को। गुण गावे तोता राम हमारी राधा रानी को।
से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए बरसाने वारी की जय। तो देखो बरसाने वाली के नाम के साथ हम लोग आज द्वितीय दिवस की कथा का यहीं पर विश्राम कर रहे हैं और इसी तरह से हम लोग नित्य 21 जून 21 तारीख तक माने निर्जला एकादशी तक, भीमसेनी एकादशी तक इसी तरह से आनंद लेते रहेंगे। तो आइए भगवान की कथा के साथ में, राधा रानी के स्मरण के साथ में श्री सद्गुरुदेव भगवान का चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान की हम लोग आरती करें। तत्पश्चात जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने यथा स्थान जाएं और जो इस विज्ञान के माध्यम से, जो इस लाइव प्रसारण के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी माता बहन भाई बंधुओं को श्रीमद् भागवत भगवान की तरफ से, संतों की तरफ से और श्री ठाकुर जी की तरफ से बहुत श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि इस कथा के आयोजन में जिन माता भाई बहनों का सहयोग है उन सभी को श्रीमद् भागवत भगवान की तरफ से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से, संतों की तरफ से और रमण बिहारी बांके बिहारी की तरफ से और इस व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं श्री ठाकुर जी के चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में दिन दूना रात चौगुनी वो सभी तरक्की करें, हमेशा जीवन में इसी तरह से आनंद लेते रहें और इस तरह के आयोजनों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हर जगह सहयोग करते रहें। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें और फिर अपने अपने यथा स्थान सब लोग आनंद लें। तो आइए अब आरती करें।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरो गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरो गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि पल मोरी पे जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। और श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। किशोरी श्री राधिका रानी की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।